नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के सबसे चुनौतीपूर्ण एक बॉर्डर पर। सूत्रों के मुताबिक जो ताजा जानकारी मिल रही है पैंगोंग त्सो इलाके से, जहां भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है, नीचे झुकने को कहा जा रहा है। ये बॉर्डर है और इस तरह की तमाम चुनौतियां यहां पर बीएसएफ के सामने मुंबई हमेशा खड़ी रहती है, 24 घंटे खड़ी रहती है। अपराध की चौसर पर जिसने खेले खतरनाक खेल, हर वो चेहरा होगा बेनकाब। न्यूज नेशन का वो कल अब कभी नहीं आएगा जिसका वायदा रवि शर्मा हर बुलेटिन में किया करते थे। देखिए खलनायक सिर्फ न्यूज नेशन पर। अस्त हो गया क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया का वो रवि जिसका स्क्रीन पर आना सूर्योदय जैसा था और जाना सूर्यास्त की तरह, जिसके बाद सिर्फ घना अंधेरा अगले सूर्योदय का इंतजार करता है, जो न्यूज चैनलों की दुनिया में तो अब असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि हमारी धरती के सौरमंडल के रवि की तरह मीडिया के इस रवि का भी कोई विकल्प नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मीडिया में रवि शर्मा होना अकल्पनीय कथा जैसा है। रवि शर्मा एक युवा, बेहद उत्साही, ऊर्जा से भरे और बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उनका इस तरह से असमय जाना बहुत ही दुखद है। अब मुझे याद है कि जब 2004 में मैंने आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर के तौर पर उसकी दोबारा कमान संभाली, तो मैंने अपनी टीम में एक बहुत ही युवा नौजवान को पाया, बहुत उत्साह से भरा हुआ नौजवान, बहुत कुछ करना चाहता था पत्रकारिता की दुनिया में। और फिर उसने एक जबरदस्त स्टोरी की, तिहाड़ जेल बना घूस महल। जैसे सूर्य के उगने की खबर उसकी रोशनी ही चारों तरफ फैला देती है, वैसे ही उदय रवि शर्मा का भी हुआ था। रवि की उम्र बमुश्किल 21-22 साल की रही होगी जब उन्होंने शून्य से सफर की शुरुआत की। रवि शर्मा से मेरी मुलाकात आज तक में ही हुई थी। मेरे सामने ही उसने एक ट्रेनी के तौर पे चैनल ज्वाइन किया था और बड़ा शर्मीला, चुप सा रहने वाला लड़का था, लेकिन मुस्कुराता हमेशा रहता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसकी एक बहुत ही गजब की बैक स्टोरी है और वो एक बहुत मुश्किल सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा है। मैंने एक दिन बात की उससे और मैं हैरान रह गई ये जान के कि कोई एक इतने कठिन दौर से गुजर कर इतना ज़बरदस्त जज्बा लेकर भी आ सकता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पास्ट को पीछे छोड़ना है। बहुत खुश मिजाज लड़का था वो, हमेशा हंसता रहता था और बातें करने का बहुत शौक था उसको। खूब बातें होती थी हमारी और मैंने अपनी आंखों के सामने उसे आज तक में गजब की तरक्की करते हुए देखा। ऐसा बहुत कम होता है कि आप इतनी जल्दी एक रिपोर्टर से एक एंकर बन जाएं और इतनी अच्छी तरह आपको एस्टैब्लिश करें। लेकिन जिस किस्म की पकड़ रवि की थी अपनी बीट के ऊपर, क्योंकि जुर्म की दुनिया को उसने इतनी गहराई से, इतने करीब से देखा था और जो मेहनत का जज्बा उसके अंदर भरा हुआ था, तो ये बड़ा लाजमी था कि वो उस तरह की ऊंचाइयाँ छूता। लेकिन इतनी जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा ये सोच के बहुत बहुत बुरा लगता है और यकीन भी नहीं आता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि रवि की जो पूरी कहानी है वो बहुत लोगों को आगे हमेशा इंस्पायर करेगी। न्यूज चैनल की लाइब्रेरी से टिकर यानी ब्रेकिंग न्यूज लिखने की जिम्मेदारी और वहां से अपराध की काली दुनिया की अंधेरगर्दी बेनकाब करने की जिद के साथ रवि शर्मा ने रिपोर्टिंग करने तक सफर जितनी तेजी से पूरा किया वो अविश्वसनीय था। 18-19 साल पहले की बात है, जब मैं नया बिल्कुल टीवी में आया था। मुझे भी 1-2-3 साल हुए थे। जब भी वीडियोकॉन टावर में जाता, अपनी सीट पे बैठता, तो मेरी बराबर की सीट पे एक एडिट मशीन होती, उस पर एक हंसता, मुस्कुराता, मासूम, बहुत प्यारा, हैंडसम, स्मार्ट सा एक चेहरा एडिट मशीन के साथ हमेशा उलझा रहता, खेलता रहता। पहली बार जब मुझे आज भी याद है मुलाकात हुई, उसने नमस्ते किया, नमस्ते सर, मैंने भी नमस्ते का जवाब दिया मुस्कुराकर। फिर नाम पता चला। पहले मुझे लगा कि ये शायद हमारे यहाँ नया वीडियो एडिटर को रखा गया, लेकिन फिर उसने कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल टीवी पे कुछ भी मुझे नहीं मालूम, जर्नलिज्म के बारे में नहीं मालूम, बस आया हूँ, सीख रहा हूँ। वही कहा था, हम सभी ऐसे ही हैं, तुम बहुत काबिल हो, सीख जाओगे। और वाकई देखते ही देखते रवि ने फिर जो मकाम हासिल किया, पहले लोकल रिपोर्टिंग शुरू की, फिर इत्तेफाक की बात है कि मेरी ही क्राइम टीम में आया और
क्राइम टीम में आया कि काम कैसे किया जाता है। कोई बैकग्राउंड नहीं था रवि का जर्नलिज्म का। उससे मतलब जितनी मेरी बातें हुई, बहुत बार हम लोग साथ बैठे, उसकी शादी में भी मैं शामिल था, अच्छे वक्त बहुत साथ गुजारे हमने, बहुत सारी पार्टी की, लेकिन बिना किसी जर्नलिज्म के बैकग्राउंड के, जिसको टाइपिंग नहीं आती, हिंदी ठीक से नहीं लिखता था, उसने अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें हासिल की। बहुत जल्दी चले गए यार तुमसे ऐसी सोचा ही नहीं था इस बारे में कभी कि इस तरह का वीडियो बनाना पड़ेगा। आज भी वो 20 साल पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हैं, जब हम लोग आज तक में एक साथ थे। तुम एक ऊर्जा से भरे हुए यूथ उस न्यूज़ रूम में, उस मेट्रो की टीम में जान फूंकते थे। जोश में तुम्हारे कभी कोई कमी नहीं थी। कुछ नया करने का जज्बा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर हम सब ने देखा, जितने लोग तुम्हारे साथ काम करते थे। भगवान जाने क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हमसे गलती हुई कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। जब से ये खबर आई कि रवि हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख होता है, शब्द नहीं है। मैंने उनके साथ काम किया है इंडिया न्यूज़ में। हम डिजिटल के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते थे। क्राइम पर उनकी जो पकड़ थी, आप कितने भी साल पुराना केस रवि से पूछ लीजिए, और ऐसा होगा नहीं कि रवि के पास कोई डिटेल्स ना हो। हंसमुख इंसान, हमेशा मजाक के अंदाज में, थोड़ा शांत ज़रूर रहता था, रिजर्व था। जिन लोगों के साथ क्लोजनेस थी सिर्फ उन्हीं से बात करता था। और मुझे लगता है कि शब्द नहीं है शायद मेरे पास इस लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए। उनके परिवार का जो नुकसान हुआ है और उनके बच्चों का ख़ास तौर पर, यही प्रार्थना हम सब मिलकर भगवान से कर सकते हैं, उनको शक्ति दे इस दुख को सहने की। और रवि, तुम बहुत याद आते हो। पत्रकारिता की पढ़ाई करके मीडिया में आने वाले ज्यादातर युवाओं को जितना वक्त न्यूज चैनल के कामकाज का तरीका समझने में लगता है, उतने ही समय में रवि शर्मा की चकाचौंध देश के बाहर भी फैल चुकी थी। मुश्किल से 4 साल के करियर में उन्हें अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने यंग जर्नलिस्ट अवार्ड का हकदार माना। वो स्टोरी एक स्टिंग ऑपरेशन था, तिहाड़ जेल में किस तरह से घूस का बोलबाला है, और वो इतनी शानदार स्टोरी थी कि उसके लिए उसको CNN यंग जर्नलिस्ट अवार्ड 2005 में मिला। मुझे आज तक वो याद है, पूरा नज़ारा आंखों के सामने घूम जाता है कि कितनी मेहनत से उस युवा रवि ने वो स्टोरी की थी और कैसे उसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की थी। वो बहुत ही बड़ा जोखिम का काम था कि अब तिहाड़ जेल के अंदर जाकर, घुसकर और इस तरह का एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। और ये इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी रवि उस सफलता के नशे में झूमे नहीं, बल्कि वो लगातार काम करते रहे, लगातार। रवि शर्मा और मैं आज तक में साथ काम करते थे। उम्र में मेरे से बहुत छोटे थे, लेकिन उस व्यक्ति की एक खासियत ये थी, जब भी मिलते थे बोलते कम थे, मुस्कुराते ज़्यादा थे, और मिलते ही कहते थे, और दादा क्या हाल है। और जिस तरह से उसने अपने करियर को लेकर, और ख़ास करके जो उसकी खासियत थी क्राइम रिपोर्टिंग, उसमें क्राइम रिपोर्टिंग की उन्होंने एक अलग दिशा दी, एक अलग लेवल तक लेके गया। और यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में वो काफ़ी आगे निकल गया। हादसे का सच सामने आएगा। रिपोर्टर से क्राइम शो का एंकर और फिर क्राइम एडिटर बनने में लोगों को कम से कम 1 दशक लगता है, लेकिन रवि शर्मा 6 साल में उस मुकाम तक पहुंच गए, वो भी सिर्फ अपने जुनून के दम पर। देखिए खलनायक सिर्फ न्यूज नेशन पर। रवि शर्मा ने जिस दिन हमारे न्यूज़ नेशन को ज्वाइन किया था, उन्होंने उसी दिन से साबित कर दिया था कि वो कितने टैलेंटेड थे। उन जैसे पत्रकार को अपनी टीम से जोड़ना हमारे लिए भी गर्व की बात थी। मैं अपने परिवार से जितनी बातें पूरे दिन भर में नहीं कर पाता था, उससे ज़्यादा कामकाज को लेके रवि से मेरी बात होती थी। उनका भविष्य बेहद उज्जवल था। उनका जोश और जुनून युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा भी है। उनका अचानक क्यों चले जाना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा मशगूल रहा।
पूरी मुलाकात मेरी उससे भी लोकेशन पे हुई थी, करीब 6-8 महीने पुरानी बात है। तब भी वो वैसे ही था जैसा मैं उसको 19 साल पहले देखा था। और उसके बाद ये खबर आई, धीरेन्द्र पुंडी ने सबसे पहले मुझे उस दिन सुबह सुबह ये खबर दी। तो कहने के लिए इतना कुछ है कि मैं न मालूम क्या क्या कुछ कहता रहूं, लेकिन ये है कि रवि जैसे लोग बड़े कम होते हैं जो इतनी जल्दी अपनी मेहनत के दम पर इस मकाम को हासिल करते हैं। और रवि की एक खास बात और ये भी थी कि वो जितना सामने से अच्छा लगता था उससे ज़्यादा टीवी पे अच्छा लगता था। मतलब वो एक फोटोजेनिक फेस, स्क्रीन पे और भी ज़्यादा स्मार्ट लगता था। और हम लोग हमेशा कहते थे, बल्कि मैं कई बार इससे ये भी कहता था कि तुम कहाँ क्राइम के शोज़ में फंसे हो, एंटरटेनमेंट करो, बॉलीवुड जाओ। वो हंसता भी था, कह रहा नहीं सर वो सब नहीं करना, यही करना है। मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पर लेके, और वो देखिए ये उड़ान भरता हुआ राफेल, लगातार 5 के 5 राफेल आज सुबह से ही आसमान में गरज रहे हैं। रवि शर्मा होने का मतलब है खबरों के पीछे पड़ जाने का जुनून, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन शुरू हो गया, जिसके लिए उन्होंने न तो वक्त की परवाह की, न चुनौतियों और खतरों से कभी मुंह मोड़ा। रवि इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा बहुत ऊर्जावान और प्रतिभावान पत्रकारों में से एक था, जिसने कमोवेश पत्रकारिता की हर विधा में अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी। रवि एक बहुत शानदार क्राइम रिपोर्टर थे और उतने ही अच्छे एंकर भी थे। रवि उन लोगों में से थे जिन्होंने कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। रवि शर्मा का दायरा बहुत बड़ा था। वो जितने शानदार रिपोर्टर थे उससे कई ही ज़्यादा शानदार चित्रकार थे। सुन के शायद हैरानी होगी आप लोगों को, रवि शर्मा बेहतरीन पेंटर थे। अपराध कवर करने वाला रवि अध्यात्म में डूबा हुआ था। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका था, कैलाश यात्रा भी हो चुकी थी। कुछ और बड़ा करना था, बता नहीं पाऊंगा कि क्या करना था, लेकिन बड़ा करना था। और रवि शर्मा ने कभी छोटा करने के बारे में तो सोचा भी नहीं। दरअसल जिंदगी में भी रवि शर्मा क्षितिज पर चमकते सूर्य जैसे ही थे, जिससे दिल लगा लिया उसकी जिंदगी रोशन करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। और जहां कुछ गलत दिखा तो उसके खिलाफ जेठ की दोपहरी में तपते सूर्य की तरह प्रचंड ताप वाले रवि, जिनकी मौजूदगी दोस्तों और साथियों के लिए सर्द सुबह की गुनगुनी धूप जैसी थी। बेहद ही अच्छा इंसान, कम बोलने वाला और रिश्तों को निभाने वाला। मुझे याद है तकरीबन 8-9 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले। तो उस समय भी उसका वही था, और दादा क्या हाल है, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मुझे वो रवि शर्मा याद था जब वो आज तक में होते थे, और इस रवि शर्मा को जो मैंने देखा, कोई बदलाव उनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। जबकि उस व्यक्ति का कद उस समय से और अभी की तुलना में करें तो काफी बड़ा हो चुका था। तो मेरी ये भावभीनी श्रद्धांजलि है रवि को। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मीडिया ने एक बड़ा चेहरा खो दिया है। हंसते खेलते घर से खुशियां एकाएक रूठ गई थी। रवि शर्मा की पहचान क्राइम रिपोर्टिंग थी, लेकिन उनका दायरा इस पहचान से बहुत बड़ा था। अपराध और आतंक की चाल पर पैनी नजर रखने वाले रवि ग्रह नक्षत्रों और अंतरिक्ष की दुनिया से हमेशा बाखबर रहे। पिछले 1.5 साल में बहुत से अपनों को खोया, दुख हुआ लेकिन संभल गए। लेकिन रवि के जाने ने तो अंदर तक हिला कर रख दिया। उससे रिश्ता प्रोफेशनल नहीं था, दिल का रिश्ता था। जब मैं खराब दौर से गुजर रही थी तो उसने मेरी कुंडली बनाई थी और अपने डेस्कटॉप पर बहना के नाम से सेव की थी। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स देता था, हमेशा कॉम्प्लीमेंट देता रहता था। और खुद पूछो कि कैसे हो तो जवाब आता था फैंटास्टिक, इंटेलिजेंट, हमेशा की तरह। अगले 32 साल तक राज करना था रवि को, लेकिन वो हम सबको छोड़कर चला गया। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि कम से कम जब तक मैं हूँ, हमारे दिलों पर तो रवि राज करेगा ही। मैं उन मित्रों को अच्छा मित्र मानता हूँ। फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अगर आप कहें। बेशक वो कुछ कर ना पाएँ, लेकिन आपको पूरा संबल देने का काम करते थे। और अगर उनके हाथ में है
तो जहाँ तक वो कर सकते हैं वहाँ करने में पीछे नहीं हटते थे। ख़ास तौर से क्योंकि उनको ज्योतिषीय जानकारी भी थी, तो हमेशा उसकी विवेचना इस तरीके से आपके लिए करते थे कि आपका उत्साह और हौसला बना रहे, आने वाले दिनों से उम्मीदें बनी रहें। आपका अब अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, अब देखिए कुछ अच्छा होने वाला है। प्रोफेशनली अगर आप देखें तो मैं उनको जीनियस में गिनता हूँ, जिनकी वजह से कई साधारण सी शायद जानकारियाँ, साधारण सी न्यूज़ लार्जर देन लाइफ हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि उनका हाथ उसमें लगा। कई बार 3-4 बजे तक क्लूलेस होते थे, पता नहीं होता था कि शाम के शो के लिए क्या करना है, लेकिन अचानक उसके बाद जैसे कुछ अंदर उनके घटता था, थोड़ा सा मसाला मुंह में रखकर कंप्यूटर में बैठते थे, उंगलियां ऐसे चल रही होती थी जैसे मशीन चल रही हो, और उसके बाद दिमाग उनका उस शो में देखने को मिलता था जो वो बनाते थे। और कई बार उनके शो मैं खुद एंकर करता था, तो मैं देखता था कि कैसे मंत्रमुग्ध होकर कैमरे के लोग और वो लोग जो स्टूडियो में मौजूद होते हैं वो देख रहे होते थे पूरे शो को। और मैं कहता था कि रवि भाई ये जलवा है और जादू है आपका, ओके टेस्टेड तो स्टूडियो में ही हो जाता है। 14 जुलाई को सूर्योदय से ठीक पहले रवि शर्मा के अनंत के सफर पर निकल जाने की खबर मिली। किसी के लिए भी यकीन कर माना नामुमकिन था। काल एक हादसे के बहाने रवि को अपने साथ ले जा चुका था। हमेशा सौम्य मुस्कान से भरा चेहरा निस्तेज पड़ा था। फिर भी रवि शर्मा को जानने वाले, उन्हें चाहने वाले खुद को झूठी तसल्ली दे रहे थे कि वो जानी पहचानी खनकती आवाज अभी गूंज उठेगी कि क्यों मुंह लटका रखा है बाबा। रवि का लौट आना असंभव है, लेकिन रवि को भुला पाना भी भला कहां संभव है। वो हम सब की यादों में है और रहेंगे।